रहे हैं। लेकिन ये जो स्ट्रीट वॉर शुरू हुआ है, ये जो सड़कों पे आतंकवाद का नया रूप शुरू हुआ है, मुझे ये लगता है कि इसमें अगर हमने इकट्ठा होना नहीं सीखा, एक साथ होना नहीं सीखा और केवल सरकारों से अपील करते रहे या सरकारों को गाली देते रहे, डेफिनेटली दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी फेलियर बार बार सामने नजर आ रही है। लेकिन उनसे अपेक्षा ही क्या करें जो अपने खुद के कांस्टेबल को न्याय नहीं दिला पाई है 2 साल के बाद। तो मुझे ये लगता है कि एकजुट होकर सड़कों पर उतरने की शक्ति, अपना संसाधन, अपना समय, अपनी ऊर्जा वो लगाकर बाहर आने का समझ विकसित करना, ये हिंदू समाज के लिए बहुत जरूरी है। गुरुग्राम में लोग कर भी रहे हैं, सरकार के और पुलिस के विरोध में जाकर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो शायद एक मॉडल बनेगा भारत के सभी शहरों के लिए। जी, नेक्स्ट विरल पटेल, एग्जैक्टली, वेल सेड कपिल भाई। Some have just started making a habit of attacking PM Modi in the name of criticism day and night. तो ये एक आपकी सपोर्ट में एक स्टेटमेंट आया है। नेक्स्ट अर्पित त्रिवेदी, why in BJP शासन a Hindu is still afraid to come out and support Hinduism more? In 2030 if Muslim PM comes and these minority will definitely overpower for sure. ये प्रश्न मैं संदीप जी को देता हूँ। देखिए, हिंदू अगर डरा हुआ है और बीजेपी का शासन है तो उसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण जानना बड़ा आवश्यक है, और ये उदाहरण आता है वाजपेयी जी की सरकार में ग्राहम स्ट्रेंज की मौत के बाद से। मैं काफी सबसे जुड़ा रहा हूँ, ज्यादा कहना तो क्या है। वहां से ये निर्णय लिया गया कि हिंदू का जो स्ट्रीट पावर है, जो हमारी सत्ता आती है, यानी जब भाजपा सत्ता में रहे तो हिंदुओं का स्ट्रीट पावर नहीं मुखर होना चाहिए। ये बात उस समय आई थी। दारा को जो पकड़ा गया था, दारा को अभी सजा काट चुका है। दारा लोगों को कम पता होगा, उड़ीसा के जेल में सजा अपनी पूरा कर चुका 20 साल, लेकिन उसको निकलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हिंदू की स्ट्रीट पावर, मेरी सरकार के रहते हिंदू की स्ट्रीट पावर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आया 2002 का जो गुजरात दंगा आया। गुजरात दंगे में आपको ध्यान है, मैंने साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी भी लिखी। उसमें भी जो स्ट्रीट पावर है हिंदू का, जो बजरंग दल था, बीएचपी था, आज आपको वो दिखेगा नहीं। गुजरात में एक समय कहा जाता था हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। मध्य प्रदेश और गुजरात ये 2 बड़े स्टेट थे जिसको हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता था, और वहां हिंदुओं की स्ट्रीट पावर थी। आप अगर देखेंगे कि जो दंगे हुए, खासकर मुझे दंगा बोलने में बड़ा बुरा लगता है लेकिन हुए, उस दंगे में आप देखेंगे कि 59 जो हिंदू जलाए गए, खासकर गोधरा में, उसके बाद जो हुए उसमें राज्य की पुलिस, राज्य भले भाजपा के पास है लेकिन राज्य की पुलिस की गोली से सबसे ज्यादा हिंदू मरे, 260-65। लेकिन स्ट्रीट पावर, हिंदुओं की स्ट्रीट पावर से सबसे ज्यादा जो मुस्लिम है, 700-750 मुस्लिम मरे। वहां से भी ये बात है कि स्ट्रीट पावर, हमारी सत्ता रहते स्ट्रीट पावर हिंदुओं की नहीं होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि बहुत तरीके से बजरंग दल अब गुजरात में आपको पावरफुल नहीं दिखेगा। विश्व हिंदू परिषद का आप कोई भी नेता आप बता दीजिए, हम आप सब प्रबुद्ध वर्ग हैं, कि कौन सक्रिय है गुजरात में? नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन सक्रिय है विश्व हिंदू परिषद का नेता? नहीं है। कौन बजरंग दल का नेता है? नहीं है। पर एक समय आप बजरंग दल के नेताओं के संयोजक तक के नाम भारत का एक एक हिंदू जानता था, फोन करता था जब दिक्कत होती थी और वो पहुंचते थे। तो स्ट्रीट पावर का जो उसके बाद 2006-07 का समय है, 2006-07 में, उस समय यूपी में बड़े दंगे होते थे और वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। तो हिंदुओं की स्ट्रीट पावर जो है, गुजरात दंगे ने और उससे पहले ग्राहम स्ट्रेंज की मौत ने हिंदुओं के स्ट्रीट पावर को छीन लिया कि हमारी सरकार रहते, आप ही की सरकार है भाजपा की, आपको स्ट्रीट पावर में नहीं उतरना है, इससे दुनिया लेवल, वर्ल्ड लेवल पे बदनामी होती है। 2006-07 के बाद आप देखेंगे कि पूर्वांचल में पूरा दंगे बंद हुए। वहां पर इसको योगी आदित्यनाथ ने समझा कि अगर हिंदुओं की स्ट्रीट पावर नहीं होगी तो हिंदू मारा जा रहा है बुरी तरीके से, और उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया योगी आदित्यनाथ ने। मेरी पुस्तक राजयोगी में आपको उसकी पूरी डिटेलिंग मिलेगी। और उस समय उन्होंने क्या करना, हिंदू युवा वाहिनी ने क्या करना शुरू किया, मैं कहूंगा कपिल जी इसका स्टडी करे तो हिंदू इकोसिस्टम के लिए बड़ा काम आएगा। वो पूरा एक स्टडी है कि जिस मोहल्ले में, जैसे अब रिंकू के लिए इन्होंने सहायता भेजी, पर जिस मोहल्ले में मुस्लिम आक्रामक है उस मोहल्ले में हिंदू जो अपना FIR दर्ज नहीं करा पा रहा, कानून में नहीं जा रहा, तो उसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए जाना, उसके लिए वकील करना, उसका केस लड़ना। जो पुलिस DM अगर केस नहीं लड़ रहा है तो खुद योगी जी बैठ जाते थे धरने पर,
पूरी हिंदू युवा वाहिनी बैठती थी। तो वहां यूपी में एक स्ट्रीट पावर शुरू हुआ हिंदू युवा वाहिनी के रूप में, क्योंकि बजरंग दल बीएचपी के पावर धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। आप देखिए 2011-13 में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे दिखेंगे, मुजफ्फरनगर आपको दिखा, लेकिन 2006-7 के आप देखेंगे पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा, एक सिंगल दंगा नहीं है। और 2007 से पहले आप जाइए तो आपको 90 में बीएचयू से पढ़ा हूं, 90 के दशक देख लीजिए, यूपी में पूर्वांचल में दंगे होते रहते थे। ये जो आपको गाजीपुर है, बनारस है, इन सब में, तो वो जो स्ट्रीट पावर है उसको पुनः योगी जी ने जीवित किया हिंदू युवा वाहिनी के रूप में, और हिंदुओं के केस सुने जाने लगे, कोर्ट में उनकी हियरिंग होने लगी, उनको कोई मार रहा तो हिंदू युवा वाहिनी के लड़के बाइक से पहुंच जाते थे, तो वो दंगे बंद हुए। क्यों? और दंगे, इसका एक उदाहरण आपको गुजरात के एक आंकड़े से देता हूं कि भारत में जो दंगे हुए हैं ज्यादातर, उसकी एक स्टडी है, वो स्टडी बताती है कि 95% दंगे, मैं फयाज साहब से माफी मांगूंगा क्योंकि इसमें मुझे मुस्लिम बोलना पड़ेगा, 2 डिवीजन की, क्योंकि वो आंकड़े जो है डाटा वो मुस्लिम बोलता है। तो भारत में जो दंगे हैं वो 95% दंगे, वो गुजरात की स्टडी है, वो दंगे मुस्लिमों की तरफ से शुरू हुए। अगर आप देखेंगे, उदाहरण ले लीजिए, जैसे अगोदरा ले लीजिए, किसकी तरफ से शुरू हुए? पहले साबरमती एक्सप्रेस किसने जलाया? आप भागलपुर देखिए, मस्जिद से बम किसने फेंका? आप कश्मीर देखिए, तो वो एक स्टडी बताता है उस दंगों का मुकाबला स्ट्रीट पावर अगर हिंदू के पास नहीं तो हिंदू मरेगा, हिंदू कटेगा। इस स्ट्रीट पावर को थोड़ा हम और पीछे ले जाते हैं तो सिखों का जो गठन हुआ, जो हिंदुओं का एक मार्शल कौम गठित हुआ, वो यही स्ट्रीट पावर था कि आप सीधे आमना सामना फाइट कर सके। और हिंदू जाति व्यवस्था में हमेशा मार्शल जातियां रही है। जैसे मैं भूमिहार जाति से आता हूँ, भूमिहार एक मार्शल जाति रही है, राजपूत एक मार्शल जाति रही है। तो जहां भी लड़ाई होता था, आपको अगर देखिए बिहार में एक रेड कॉरिडोर नहीं बन पाया, उसमें भूमिहार जाति की बड़ी भूमिका थी स्ट्रीट पावर के कारण। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बजरंग दल और बीएचपी की स्ट्रीट पावर खत्म हो गई। योगी जी का स्ट्रीट पावर पूरा पूर्वांचल को दंगे से मुक्त रखा। अब सरकार बनने के बाद उसको फिर भंग किया गया है, क्योंकि सरकार हमारी आ गई है तो उसको हिंदू युवा वाहिनी काम नहीं कर रही है, पर एज ए शासन के रूप में वो काम कर रहे हैं। इधर आप देखेंगे मोदी सरकार में भी कि जैसे अपनी वाला आपने उदाहरण लिया, हिंदू जमा हुआ, इकट्ठा हुआ, तो हिंदू हमारी सरकार में क्यों जमा हो रहा है? ये पुराने थॉट्स हैं उनके, जो मैं वाजपेयी जी के समय, हमारे, हम तो आपके लिए हैं ही। तो लोग जो कह रहे हैं कि सरकार पे मत छोड़िए, खुद आइए, सरकार खुद कर रही है, हम तो हैं, आपको स्ट्रीट पावर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जेल में उठाकर ठूस दिया जाता है आपको। और मैं बड़े लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टर रहा हूं। मिश्रा जी ने एक बात कही कि दिल्ली पुलिस अपने न्याय, मैं दिल्ली पुलिस के एसीपी लेवल, डीसीपी लेवल के अधिकारियों से मैंने बात किया है, ऑफ द रिकॉर्ड बात किया है, प्रशासन से, होम मिनिस्ट्री से उनको आदेश है कि आपको डंडा भी नहीं चलाना। इसलिए झंडे जो है, भारत का झंडा फेंक दिया गया। पुलिस वाले करा रहे थे कि हम लोग देख रहे हैं, जिस झंडे के लिए हम लोग हैं वो झंडा फेंक दिया गया। मेरी पुलिस वालों से बात होती है, जो क्राइम रिपोर्टर रहा हूं लंबा, वो शासन तंत्र की आपको नहीं कुछ करना है। वही शासन तंत्र अगर थोड़े से अराजक शाहीन बाग में जमा हो जाते हैं, तो आप देखिए कि सीए भारत सरकार कितना अच्छा लेकर आई, मिश्रा जी ने कहा, पर सीए की नियमावली अभी तक तय नहीं कर पाई। और यही सरकार ने हाईकोर्ट में कह दिया, हमारी भारत भाजपा की केंद्र सरकार ने, कि जो हिंदू आए हैं दिल्ली में वो अवैध है। तो यदि नियमावली तय होता तो उनको नागरिकता मिल जाती, उनकी नियमावली तय क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्ट्रीट पावर दिखाया शाहीन बाग वालों ने, स्ट्रीट पावर दिखाया, उन्होंने आंदोलन किए, हिंदुओं की कब्र खोदे वो। और आपको एक और बात बताऊं कि वो उदाहरण देना बहुत आवश्यक है, बिना उदाहरण नहीं, सपूरा जरगर की जमानत में सरकार की भूमिका थी, सरकार के वकील ने जमानत का विरोध नहीं किया। लेकिन जो दिल्ली दंगे हुए हैं और इस पे मिश्रा जी ने काम किया है, आप उनको मालूम होगा ये बात कि दिल्ली दंगे में बहुत सारे हिंदू बच्चे जो स्ट्रीट पावर के लिए बाहर निकले थे वो तिहाड़ जेल में बंद। तो समस्या ये आ रही है कि सरकार खुद कह रही है मेरे पे आश्रित हो जाओ, स्ट्रीट पावर खत्म करो। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी का आपको मैंने उदाहरण दिया है, और उसमें जब हिंदू एकजुट हो जाता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है। हिंदू में, बंगाल में हिंदुओं का स्ट्रीट पावर नहीं था, आप देखिए बंगाल में 80,000 से 1 लाख हिंदुओं का पलायन आसाम में हुआ। भाजपा के ही कार्यकर्ता करीब 140-180 के आसपास, और हिंदू जो भाजपा को वोट दिए वो मारे गए, वहां स्ट्रीट पावर नहीं है, वो खत्म हो गए। तो हिंदुओं की स्ट्रीट पावर को सत्ता ने खत्म किया है, इस बात को आपको नोट करना होगा। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में आती है तो स्ट्रीट पावर फिर से गेन करती है, फिर बजरंग दल सक्रिय हो जाता है, बीएचपी सक्रिय हो जाता है, परंतु सत्ता मेरी है तो अब आपको जरूरत नहीं है। और इसके कारण ये जो स्थिति बन रही है कि हिंदू हर जगह मार खा रहा है,
जो इस रिंकू के लिए बाद में जाना पड़ा, अगर वो स्ट्रीट पावर होता तो रिंकू को बचा ले जाता। आप इस चीज को समझिए, वो रिंकू की जान नहीं जाती, वो रिंकू को हमें डोनेशन नहीं देने पड़ते, वो बच जाता। तो स्ट्रीट पावर जो हिंदुओं का, जो आप मराठा आप देखिए, मराठा ने कैसे लड़ाई ली है, राजपूताना देखिए, भूमिहार जाति देख लीजिए, सिख देख लीजिए, वो पावर थी स्ट्रीट की जिसके कारण हिंदू समाज बचा रहा। वो स्ट्रीट पावर खत्म कर दिया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में ये एक वाजपेयी एरा से मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आज नहीं बता रहा हूं कि हम हैं ही आपके लिए, तो आपको आने की क्या जरूरत है। इसीलिए हिंदू जो है बहुत ज्यादा सहमसा जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रीट पावर खत्म हो गया। अब कोई हिंदू युवा वाहिनी नहीं है कि कोई बनारस का रामलाल फोन कर देगा उसको। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सत्ता अपना काम करे, हिंदुओं के स्ट्रीट पावर की कानून आप हाथ में मत लो। आपको ध्यान होगा जब सत्ता आई थी तो जो गमछा बांध के गले में घूम रहा है जय श्री राम को गिरफ्तार करो। अगर आप संजय जी आपको ध्यान है, आप तो आईएएस रहे, ये ऑर्डर्स भी आने लगे थे कि जो गमछा बांध के घूम रहा है। तो स्ट्रीट पावर खत्म होने से हिंदू इस समय असहाय की स्थिति में है, सत्ता से उसको समर्थन वो नहीं मिल रहा। बंगाल में इससे बड़ा पलायन तो हम आधुनिक लोग क्या देखेगा। आज भी कश्मीर में धर्म पूछकर मारा गया है, धर्म पूछकर मारा गया है, वो आप क्या देखेंगे। तो स्ट्रीट पावर आपका होना बहुत जरूरी है, सरकार कहे ना कहे, पर आपको अपनी रक्षा करनी है तो कोई 100 नंबर पुलिस नहीं आ रही। उसके लिए आपको अपने संगठन चाहिए, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, बीएसपी जैसे अगर समाज बना सके तो ठीक है, वरना सरकार के भरोसे बैठे तो कुछ नहीं होगा। और सरकार चाहती है कि स्ट्रीट पावर हिंदुओं को वापस न मिले।